हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको सिखाना है कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें यहाँ सीख लेनी चाहिए, ठीक है। और जो कि आगे अगर हम आगे बढ़ मैंने आपको ना, ये चैप्टर हम 50% अभी पढ़ेंगे, 50% बाद में पढ़ेंगे। और 50% जो भी पढ़ेंगे वो 50% कंप्लीट। अभी तो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूरे 1 घंटा लगा दिया अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाने में। दोस्तों मेरा पर्पस ही ये रहता है, आप हमेशा समझिए, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मेरा पर्पस है कि आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि सर डिटेल में कराएंगे, जो भी कराएंगे मैं हर चीज सोच समझ के करा रहा हूँ, डिटेल में बिल्कुल। चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, कभी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, मुझे डिटेल में कराना है और मुझे ऐसा कराना है जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं हर बच्चों को इक्वली मानता हूँ यार। ठीक है, चलो मेरे साथ बनोगे हमेशा, जिंदगी भर डिटेल में चीजें सीखोगे। ठीक है, चलो थोड़ा प्रमोशन कर दिया यार, हो गया भाई। आज की क्लास में मुझे सिखाना है आपको बुक कीपिंग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बुक कीपिंग किसे कहते हैं। बुक कीपिंग, तो इसके बारे में मैं लिखता हूँ बुक कीपिंग के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या होता है, पार्ट, इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग being a process, being a process of recording, process of recording the transaction and event, process of recording the process of recording the financial transaction, financial transaction and events in the books of account, the books of account। इसको हम प्यार से आजकल बुक्स ऑफ अकाउंट बोलूंगा, VOA, बुक्स ऑफ अकाउंट, VOA। ठीक, बुक कीपिंग इन्वॉल्व, कुछ भी नहीं होता बुक कीपिंग, अभी समझाऊंगा, आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। बुक कीपिंग इन्वॉल्व तो बड़ा सिंपल है। पहला, बुक कीपिंग क्या क्या होना चाहिए। पहला, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। दूसरा क्या होना चाहिए, मेजरिंग, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप, सर ये तो वही पढ़ा दिया जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। तीसरा, रिकॉर्डिंग, और फोर्थ, क्लासिफाइंग, किन्हीं काफी बुक में, काफी जगह बुक में यहाँ पर आइडेंटिफाई समराइजिंग भी दे रखा है, पर समराइजिंग होता नहीं है एक्चुअल में, क्लासिफाई तक होता है। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा यहाँ पर आ जाओ। कल मैंने कुछ बताया था आपको, फंक्शन प्रोसेस। मैंने कहा पहले चार को मैं नाम दूंगा आज से बुक कीपिंग। क्या नाम दूंगा, बुक कीपिंग। मतलब सारा काम जो होता है रिकॉर्डिंग करने का होता है। फिर अगले 3 जब और जुड़ जाते हैं, पहले 4 में अगले 3 जब और जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया बुक कीपिंग, ये हो गया बुक कीपिंग दोस्तों। तो सिंपल है, बुक कीपिंग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई। जब ये 4 काम कर लेते हैं तो बुक कीपिंग बन जाता है। उसके बाद जब हम समराइजिंग भी कर लेते हैं, एनालाइजिंग में, कम्युनिकेशन, ये पूरा हो जाता है, ये पूरा, तो हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। बस डिफरेंस यही है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस यही है कि बुक कीपिंग क्लासिफिकेशन तक बात करता है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के ऊपर भी है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर तो पूरा है ही, पर बुक कीपिंग ओनली 4 पार्ट तक है। बस बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग कुछ नहीं है बेटा, बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग का प्रोसेस। बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है। और क्या रिकॉर्ड करना, सिर्फ 4 बातें, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। इन 4 के अलावा समराइज और जैसी बन जाएगा उसको बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग। अगर मैं बताऊं ना आपको अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी,
हमने बुक कीपिंग सीख लिया, अकाउंटिंग सीख लिया, बुक कीपिंग क्या होता है अप टू 4, क्लासिफिकेशन बुक कीपिंग, क्लासिफिकेशन के बाद आगे जब बढ़ जाता है तो पूरा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इनका भी बड़ा अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? जैसे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, ऐसे यहाँ पर अकाउंट्स बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ठीक है, तो समझना जरूरी है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज जो होती है उसको अकाउंटेंसी कहा जाता है। इट एक्सप्लेन, ये हमें बताता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट, how to deal with various aspects of accounting, how to deal with various aspects of accounting, it educate us how to maintain the books of account। BOA का मतलब क्या हो गया? बुक्स ऑफ अकाउंट। हाउ टू कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, and communication to its user। how to communicate means how to summarize, the accounting information and communicating to the user, यहाँ पे लिखो इन द वर्ड कोहलर ने क्या कहा? कोहलर एक राइटर वो है, उन्होंने क्या कहा? अकाउंटेंसी क्या है? कह रहा अकाउंटेंसी राइटर होते हैं ना जो अलग अलग अपने बात बताता है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी, और ये मुझे सबसे अच्छी लगती है डेफिनेशन, ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है दोस्त? अकाउंटेंसी क्या है? तो उसके लिए मुझे आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा और ये डायग्राम आप भी बनाएंगे। अब दोस्तों पता क्या है, मान लो बुक कीपिंग छोटा पार्ट है, ये है बुक कीपिंग एक छोटा पार्ट है जिसमें 4 स्टेप आते हैं, समराइजिंग और आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। बुक कीपिंग के बाद स्टार्टिंग होती है अकाउंटिंग की, और जहां पर ये दोनों चीज बसी होती है उसके बाद इनका जो फादर है वो है अकाउंटेंसी। ऐसा होता है अकाउंटेंसी क्या है? जो बुक हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है, जिसमें थ्योरी भी है, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब के अंदर इसको अप्लाई भी करेंगे। सारी चीज क्या है? अकाउंटेंसी। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, द एंटायर थ्योरी एंड एंटायर प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी।
अकाउंटेंसी हमें बताता है कि कैसे हमें अकाउंट देखो अकाउंटेंसी इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक नॉलेज अकाउंटेंसी है। इट एक्सप्लेन ये हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? हाउ टू डील, हाउ लगा रहा है, हाउ टू डील वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेंटेन अकाउंटिंग। अकाउंट्स में कैसे कैसे डील करना होता है। एडुकेट करता है हमें। और चीज क्या बताता है? हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, अपना समराइज कैसे होगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे यूजर की तौर पर कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो आप कहोगे सर बुक जो होती है, ये पूरी बुक जो अकाउंटेंसी की पढ़े, या अकाउंटेंसी की बुक है, अकाउंटिंग की नहीं, अकाउंटेंसी की बुक होती है। और दोस्तों अकाउंटिंग आपके पास बुक कीपिंग हो गया। बुक कीपिंग का उससे पूरा वाइड टर्म क्या होगी? अकाउंटिंग। और उससे वाइड टर्म क्या होगी? अकाउंटेंसी हो गई। तो बुक कीपिंग छोटा पार्ट, फिर अकाउंटिंग चालू होता है, फिर अकाउंटेंसी, इन दोनों में समा होता है। तो देख लो अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों है। अकाउंटिंग इज अ पार्ट, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का है। तो मैं कह सकता हूं बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। आ रहा सर मैं ये कह सकता हूँ बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। ठीक है सर। तो ये है एंटायर थ्योरी और प्रैक्टिकल में कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो गया। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बात हो रही है बार बार यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम सुनना है और हो गया। यूजर ऑफ अकाउंटिंग के अंदर दो यूजर होते हैं, दो टाइप के यूजर हो गए। एक होते हैं इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूजर कंपनी के बाहर के लोग होते हैं। वो होते हैं प्यार से इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर के अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। ठीक है, वो आपको ये देखना है। इसमें तीन आते हैं। एक तो ऑनर, जिसको हम प्यार से एम्प्लॉयर भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। एम्प्लॉयर। एक होता है मैनेजमेंट, मैनेजर लगे लोग। मैनेजमेंट कौन होते हैं? मैनेजर। ऑनर कौन होता है? ऑनर होता है। और लास्ट क्या होता है? वर्कर, हम प्यार से एम्प्लॉय भी कहते हैं। ये अंदर की अंदर में तीन ही रहते हैं, एक ऑनर हो गया, एक मैनेजर हो गया, एक वर्कर हो गया, बस और कौन रहता है? ठीक है। अब एक्सटर्नल यूजर थोड़ा मजेदार है, एक्सटर्नल यूजर समझना है। एक्सटर्नल यूजर है सबसे पहले बैंक हो गया, दूसरा इन्वेस्टर। अगर आप बैंक से लोन ले जाते हो तो बैंक क्या हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल यूजर हो गया, उसको अकाउंट दिखाने पड़ेंगे। इन्वेस्टर जो हमें पैसा लगाएगा हमारी कंपनी के अंदर, इन्वेस्टर हो गया। और कौन हो सकता है? पब्लिक हो गई, पब्लिक जनरल पब्लिक। और कौन हो सकता है? रिसर्चर। और कौन हो सकता है दोस्त? और कौन हो सकता है? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन होता है ना, सुना है आपने? म्यूच्यूअल फाइनेंस, म्यूच्यूअल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं इनको, जो पैसा का देने का। बैंक अदर देन बैंक होता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है? बैंक नहीं होते पर बैंक जैसा लोन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और कौन हो गए? और भाई क्रेडिटर हो गए, ये भी बाहर के बंदे हैं। और कौन हो गए? और डेटर हो गए, ये भी बाहर के बंदे हैं। इस सारे समझ में आ गया आपको? नॉर्मल है। बैंक जिससे हमें लोन लेना है, इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, पब्लिक जनरल पब्लिक जो हमारी कंपनी देख रही है। आप भी टाटा के बारे में सुनते हो तो आप भी तो है जनरल पब्लिक। अगर आप टाटा का अकाउंट देखना चाहते हो आराम से देख सकते हो, टाटा का अकाउंटिंग आराम से देख सकते हो, या रिलायंस कंपनी की अकाउंटिंग आराम से देखो। ऑनलाइन सर्च मारोगे आराम से मिल जाएगा, आगे आगे सिखाऊंगा आपको। पब्लिक होगी रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अदर देन बैंक होते हैं, जो कि लोन प्रोवाइड, जैसे म्यूच्यूअल फाइनेंस हो गया, क्रेडिटर हो गए, डेटर हो गए, इंटरनल, ये सारे क्या होते हैं? यूजर। इनको हमें अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन देनी होती है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन टू यूजर। यहाँ पे क्या लिखा है हमेशा? कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर। यूजर को, और यूजर कौन होते हैं? ये सब होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई बात समझ में नहीं आई? आगे हम बात करेंगे सर कौन सी? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, वैसे ब्रांचेस तो दोस्तों बहुत होती है, पर मेनली जो ब्रांचेस फेमस होती है ना, फेमस ब्रांच है, वो फेमस ब्रांच है तीन। पहला, तीन ब्रांच है फेमस। पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहली ब्रांच क्या है दोस्त? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबका सिंपली हमें ना, ये ना तो पेपर में अभी आया है और ना ही आप तक आएगा।
पर सिंपल एक एक लाइन पढ़नी है इनके बारे में। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते हैं, हमारा जो अकाउंट का सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट का सब्जेक्ट है आगे जाकर आप पढ़ोगे, और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो तीनों का अलग अलग रोल है। इसका जो रोल है, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेगा और असर्टेन करेगा, और प्लस फाइनेंशियल पोजीशन भी कैलकुलेट करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का क्या काम होता है? फाइनेंशियल पोजीशन को भी कैलकुलेट करता है। मतलब हम कौन है? अभी हम अकाउंट कर रहे हैं, कौन सी अकाउंटिंग है ये? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम इसमें क्या निकालेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे बैलेंस शीट बनाकर। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होती है बाद में। इसका रोल क्या होता है? मेनली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को क्या करना? कंट्रोल करना। कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। दोस्तों ये इनका काम होता है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन का काम होता है। मतलब एक प्रोडक्ट कितने का बन रहा है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना, कंट्रोल करना, रिड्यूस करना और कंट्रोल करना, ये सब इनका काम होता है। और इनका रोल क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल होता है, इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग लेना। क्या लेना होता है? डिसीजन मेकिंग लेना होता है इनका। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो चीज डिटेल में पढ़नी होगी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर ये चीज कभी पेपर में आई नहीं और नहीं आएगी आज तक, क्योंकि हम इनको अलग अलग डिफरेंट डिटेल में पढ़ते हैं। आगे जाकर फ्यूचर में आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की डिटेल में पढ़ोगे, डिफरेंट 100 मार्क्स के पेपर में पढ़ोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पढ़ ही रहो, अभी भी पढ़ रहे हो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे जाकर कहीं फाइनल लेवल में मिलता है, और वहां पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना कि हम पैसा लगाए नहीं लगाए, हम नया प्रोडक्ट खोले नहीं खोले, हम नई इन्वेंशन हम नई कंपनी खोले नहीं खोले, नई ब्रांच डाले नहीं डाले, तो ये है डिसीजन मेकिंग। तो इनका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, डिसीजन लेना। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट को कंट्रोल, किसकी कॉस्ट? गुड्स की कॉस्ट को। गुड्स की कॉस्ट मतलब अपनी जो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम करना, कंट्रोल करना, रिड्यूस करना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है, इनका रोल होता है प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन, अकाउंट निकालना, प्रॉफिट है या फिर लॉस निकालना, या फाइनेंशियल पोजीशन बताना कंपनी की। यही बात समझ में? नॉर्मल है, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से थोड़ी तेजी में हो रहा है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर होगी बात? अगर यहां तक समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बताऊं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भाई, दो सिस्टम होता है अकाउंटिंग का भी। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, और यही पूरी अकाउंटिंग चलती है, डबल एंट्री सिस्टम। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। एक होती है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम, एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? हर एक ट्रांजेक्शन के, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज डबल इफेक्ट। अब ये क्या होंगे? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज डबल इफेक्ट। क्या मतलब? इसका मतलब पता है? अभी समझ में आएगा ही नहीं, मैं बस लिखवा रहा हूँ क्योंकि पहले चैप्टर का पार्ट है। इसका मतलब समझ में आता क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में समझ में आएगा इसका मतलब। इसको मैं चलो, each and every transaction have only single fact। क्या मतलब? एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ डबल इफेक्ट का मतलब क्या होगा। एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया, सिंगल इफेक्ट तो होते डबल इफेक्ट है, पर रिकॉर्ड हम सिंगल इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने कहा सर परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। बहुत ही सिंपल, अगली क्लास में प्रैक्टिकल चालू करने वाला हूँ, उसका नाम होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, और प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा क्लास में। मजा आएगा दोस्तों, मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, और मैं आपके सारी बुक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, A to Z जितने भी है सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो तो कराऊंगा ही, एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश मैं आपको बताऊँ, इसमें दो चीज हुई, दो चीज हुआ, दो इफेक्ट हो गए। पता क्या इफेक्ट मतलब क्या? एक तो गुड्स आए, गुड्स आए और कैश गया। बता हुआ नहीं हुआ? बता दो सर। मैं जब किसी से माल खरीदूंगा उधार पर, या सॉरी कैश खरीदूंगा, गुड्स खरीदूंगा, तो मेरे पे क्या होगा सर? गुड्स आएंगे और कैश जाएगा। होगा नहीं होगा? सही है। मैंने सेल ऑफ गुड्स करा, सेल ऑफ गुड्स इन कैश। सर अगर उधार पे करा तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे, उसकी बात बताऊंगा, उसकी बात बताऊंगा अगले चैप्टर में। सेल ऑफ गुड्स इन कैश, मैंने कैश में माल भेजा, तो मैंने कहा बताओ क्या आया? मेरे पास कैश आया।
मैं किसी को उधार पे माल बेचूंगा तो क्या, कैश में माल बेचूंगा तो क्या आएगा, जब कैश में माल बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, वो मुझे पैसा देगा और मैं उसको क्या करूंगा, गुड्स, तो मेरे से क्या चले जाएंगे, गुड्स जाएंगे। देख रहे हो, हर एक ट्रांजेक्शन के दो बार इफेक्ट हो रहे हैं। इफेक्ट मतलब दो चीजें हो रही है, दो एक इफेक्ट निकलता है, एक बोलते हैं कैश आना, एक बोलते हैं कैश का जाना। ठीक है, ये मतलब कैश आ रहा है एक में और गुड्स जा रहे हैं। अगर मैं गुड्स खरीदता हूं तो मेरे से कैश जाएगा और गुड्स आएंगे। अगर मैं लैंड खरीदूंगा तो लैंड आएगा, पैसा जाएगा। अगर मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, बिल्डिंग आएगी, पैसा जाएगा। मशीनरी बेच दूंगा, मशीन चली जाएगी, पैसा आ जाएगा। देखो, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और हर एक ट्रांजेक्शन का जब हम सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। और इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, सिंगल एंट्री। चैप्टर का नाम होता है सिंगल एंट्री। अगर आप 11वीं क्लास से अकाउंट पढ़ी थी तो आपने 11वीं क्लास में सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ा है। और अगर आपने 11वीं क्लास में नहीं पढ़ी अकाउंटेंसी, तो आगे जाकर आप आगे लेवल पे सिंगल एंट्री पढ़ोगे, और ये हमेशा होगा। सिंगल एंट्री तो आगे होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिंगल एंट्री ना हो, तो वहां पर सिंगल एंट्री दिखाते हैं। ठीक है, एक चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री चैप्टर। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं इसको प्यार से। ठीक है, वो छोड़ो ना, क्या करना है, हमें तो बात करनी है डबल एंट्री सिस्टम की। तो पूरी अकाउंटेंसी क्या फॉलो करेगा, आज का ध्यान रखना, पूरी अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा। मतलब दो इफेक्ट देखेगा, दो चीज देखेगा। क्या, एक का कोई कुछ चीज आएगी, कुछ चीज जाएगी, ये देखेगा। तो हर ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं दो चीजें छुपी होगी, एक आएगा, एक जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा, बस इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरी क्लास की पेंडिंग जो रहेगा, ये भी देखो मैं क्या रह गया, मैं आपको बताता हूँ। रिमेनिंग क्या रह गया, जो 50% रह गया वो मैं आपको बता दूंगा। रिमेनिंग एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। और क्या रह गया है, और हो गया दोस्तों फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सर जो ऊपर का आया था फंक्शन, सर वो फंक्शन नहीं है, वो ना उसको प्रोसेस कर दो, जो फंक्शन ना करके प्रोसेस कर दो। फंक्शन यहाँ पर अलग दे रखे हैं, मैं आपको अलग तरीके से बता दूंगा। ठीक है, होता वही है, इंक्लूडिंग वही होगा उसको। सर अभी जो मैंने आपको लिखवाया था शायद ऊपर वाली पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको यहाँ पर फंक्शन लिखवाया था, वहाँ पर मैंने आपको प्रोसेस भी लिखवाया था। तो फंक्शन लिख दो उसको प्रोसेस की जगह। कहाँ है भाई वो, ये रहा दोस्तों, ये फंक्शन, इसको कर दो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग काट कर। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई फंक्शन अलग तरीके से बताएंगे, बट जो फंक्शन मैं बताऊंगा ना आपको, जो मैं फंक्शन बताऊंगा, सर मैंने प्रोसेस भी लिख दिया यहाँ पर। प्रोसेस होता है तो मतलब लाइन बाय होता है। फंक्शन जो बताऊंगा ना, तो ये सारी बातें फंक्शन के अंदर आ रही होगी। समझ में आ रहा आपको, सारी बातें फंक्शन के अंदर आ रही होगी दोस्त। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको आज की क्लास में मैंने आपको ये जो छोटी छोटी बातें बताई है, ये एक बेसिक बात है, हमें बेसिक पता चल जाएगा। अब हम इसको डिटेल में सीखेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर है इस बेस पर, एक एक चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। एक बार आपको पता होना चाहिए कि तरीका क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ये करा दिया, हरा पेन से कर रहा हूँ, मैंने आपको ये करा दिया, ये आपको 50% करा दिया। जो रिमेनिंग बच गया वो अगले उसमें बताऊंगा, जब मेरे को टाइम मुझे पता चलेगा कि हाँ अब करा देना चाहिए तो अब करा दूंगा। प्रिंसिपल बैलेंस जोड़ेंगे, स्टार वाला बैलेंस जोड़ेंगे, पहले करेंगे ये वाला, फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे। इससे हमारा प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा और एक हमको और भी बता देगा कैसे अकाउंटिंग वर्क करता है, प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा इससे हमारा। और कहा कि देखो, कहा कि भाई आपके पास आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, तो ये भी ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल है। मतलब ये तीसरा चौथा चैप्टर थ्योरी है, उसके बाद 5वें से प्रैक्टिकल है। तो मैं पहले 5वां उठा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी बहुत पढ़ ली है, अब प्रैक्टिकल कर लेते थोड़ा, फिर थ्योरी पे चलेंगे। तो तरीका देख रहे हो आप, पहले थ्योरी पढ़ी, थोड़ा प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होगा। मतलब क्वेश्चंस तब आता है मजा, थ्योरी में तो बोरियत हो जाती है ना। आज क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा। छोटी क्लास थी, पिछली क्लास थोड़ी बड़ी कर दी थी, इस क्लास को छोटी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज द प्रैक्टिकल, फिर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और फिर बिजनेस बेसिक अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सारा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। आज क्लास को यही समाप्त कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।